जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली देहरादून पंतनगर की फ्लाइट का शेड्यूल अब बदल दिया गया है। जो फ्लाइट आज सुबह 7:20 पर दिल्ली पहुंची वो अब सुबह 8 बजे पंतनगर जाएगी। वहीं पंतनगर से देहरादून के लिए सुबह 10:30 बजे फ्लाइट उड़ान भरेगी। फिर दिल्ली के लिए फ्लाइट 11 बजे रवाना होगी और फिर दिल्ली से दोपहर 1:50 पर दून और 2:30 बजे वापसी वहां से करेगी। फिर शाम को दिल्ली से 7:10 पर दून ये पहुंचेगी फ्लाइट और फिर शाम को 7:50 पर वापस दून से दिल्ली के लिए फ्लाइट आएगी। वहीं मुंबई से एक दिन छोड़कर एक दिन फ्लाइट चलाई जाएगी। और बाबा रामदेव की दवा अब इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बिक सकेगी और दवा बेचने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही क्लिनिकल ट्रायल को भी मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कोरोना की दवाई के तौर पर यह नहीं बिकेगी। आयुष विभाग ने कहा कि कोरोना के दावे और लेवल के साथ दवा को नहीं बेचा जा सकेगा। उत्तराखंड आयुष विभाग ने ही बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी को 3 दवाई बनाने का लाइसेंस दिया था जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती थी। हालांकि इसमें नई बात यह भी है कि अब नियमों के तहत रामदेव को दवा के क्लिनिकल ट्रायल की भी मंजूरी मिल जाएगी। यानी अब रामदेव ने जो 3 दवा लॉन्च की थी वो बिकेगी, लेकिन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में। कि अगर उनको क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करना है तो भारत सरकार का कोई पत्र आया, पहले गजट आया, तो उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि उसके हिसाब से प्रक्रिया के आधार पे आप जो है अप्लाई करिए भारत सरकार में क्लिनिकल ट्रायल के लिए। और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने कभी यह दावा नहीं किया था कि कोरोना वायरस की दवाई हमने बनाई है। तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा का एडवांस स्तर पर कॉम्बिनेशन बनाया और वो जब कोरोना वायरस के मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया तो उससे कोरोना वायरस के मरीज ठीक भी हुए। हमने कोई ये दावा नहीं किया कि हम कोरोना की दवाई बना रहे हैं। हमने इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लाइसेंस दिया था और उसी के लिए ये बनाया भी है। औषधियों का क्या किया कि उन कंपाउंड के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, हम कह रहे हैं कि जो दवाई बनाई थी वो क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के रोगी ठीक हो गए। और रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी में ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार के निरीक्षण के दौरान कोरोनिल टैबलेट के लेवल पर कोरोना वायरस का छायाचित्र भी बना पाया गया है। जबकि दिव्य योग ट्रस्ट ने स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भेजे अपने जवाब में लेवल पर कोरोना वायरस का छायाचित्र होने से इनकार किया था। स्टेट ड्रग लाइसेंसिंग अधिकारी वाईएस रावत ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा फार्मेसी से 3 दवाओं के सैंपल लिए गए जिन्हें लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेबल क्लेम पे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर कल वहाँ फैक्ट्री में गए थे इनकी, जिसके लिए हमने दिव्य फार्मेसी में जिसमें हमने लाइसेंस दिया है, उन्होंने कल इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में उन्होंने भी पाया है कि लेबल क्लेम पे कोरोना का चित्र बना हुआ टैबलेट कोरोनिल के लेबल क्लेम पे, कोरोनिल का जो टैबलेट है उसके क्लेम पे वो बाहर जो है कोरोना का चित्र बना हुआ है, जिसको उन्होंने भी उनको कह दिया है हटा दें और वो रिपोर्ट मुझे भेज रहे हैं और हम भी उनकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और कल हम उनको इस तरह का पत्र जारी कर देंगे कि उसको हटाते हुए आप अपना निर्माण करें। और इंडिकेशन और जो उस दवा के जो दवा जिस उद्देश्य के लिए, जिन बीमारियों, जिन लक्षणों के लिए या जैसे इम्यूनिटी के लिए, खांसी बुखार के लिए दी गई है, उसी का ही उल्लेख करें। वहीं रामदेव की कोरोना की दवा बनाने का मामला हाईकोर्ट भी पहुंच गया। हाईकोर्ट ने रामदेव की कोरोनिल दवा पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और केंद्र से अपना पक्ष रखने को कहा। अब आज इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। याचिका में दवा को बाजार में बैन करने की मांग की गई थी। और 4 धाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी रहेगी। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब राज्य सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। सरकार ने अपने एक्ट को सही बताते हुए कोर्ट में बद्रीनाथ समेत अन्य मंदिरों के धार्मिक महत्व और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी दी। तो केदार सभा के तीर्थ पुरोहितों के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि ये एक्ट मंदिरों के उद्धार के लिए नहीं बल्कि राजनेताओं और अधिकारियों के उद्धार के लिए बनाया गया है।
बद्रीनाथ धाम की हिस्ट्री और हिंदूज़ की डेफिनेशन वगैरह चीज़ें कोर्ट के सामने रखी हैं। हमने ऑलरेडी प्लीड किया हुआ है कोर्ट के सामने कि आर्टिकल 25 का कोई वायलेशन नहीं है। बाय दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट क्रिएटेड एनी इम्पेडिमेंट और एनी वायलेशन ऑफ द रिलीजियस फंक्शंस ऑफ द हिंदूज़। और चमोली के गैर